श्री राधा रमण गौ सेवा समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के कर्मियों की हठधर्मिता और उच्चाधिकारियों की अनदेखी होने की बात कही गई, जबकि इस दौरान गौ सेवा समिति के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ सासनी गेट आगरा रोड स्थित श्री राधा रमण गौशाला गौ भक्तों द्वारा दिए गए सहयोग से घायल दुर्घटनाग्रस्त गौवंश के संचालन में पिछले 5 वर्षों से संचालित है। समस्त घायल एवं दुर्घटनाग्रस्त गौवंश नगर निगम के द्वारा गौशाला पर छोड़ा जाता है, लेकिन इस समय गौशाला पर संकट के बादल छा रहे हैं, जिसकी वजह नगर निगम कर्मियों की हठधर्मिता और उच्चाधिकारियों की अनदेखी के कारण गौवंश का समय पर अंतिम संस्कार न होना है। उक्त वेदना श्री राधा रमण गौ सेवा समिति के सचिव अखिल मांगलिक ने यहां प्रेस वार्ता में रखते हुए कहा कि नगर निगम अति गंभीर एवं घायल गौवंश को छोड़ तो देते हैं, परंतु मृत्यु उपरांत उनका अंतिम संस्कार में पिछले काफी समय से अपनी असमर्थता दिखा रहा है और नगर निगम कंट्रोल रूम पर भी सूचना दर्ज करने में मना करता है। जब दबाव बनाया जाता है या अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो सूचना ना प्राप्त होने का वास्ता देते हैं और यहाँ पर गौवंश 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। इस संबंध में समय समय पर सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है तथा अंतिम बार 14 जुलाई को भी पुनः सभी अधिकारीगण गौ सेवा आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र भेजा है। इसके उपरांत भी आज तक किसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई है, जबकि आज गौशाला प्रबंधन द्वारा 36 घंटे से अधिक समय गुजरने के बाद 3 गौवंशों का अंतिम संस्कार समिति के द्वारा कराया गया। सासनी गेट अलीगढ़ आज आप लोगों की प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य के लिए रखी गई है कि जो परेशानियां हैं वो जनमानस तक पहुँचें। इस गौशाला में जितने भी है हम लावारिस घायल गौवंश जो अति घायल होते हैं उनको हम यहाँ पर लेके आते हैं और नगर निगम उनको लेके हमारे यहाँ आती है और उसका उपचार जीवन पर्यंत तक हम यहाँ करते हैं और जो स्वस्थ हो जाते हैं हमारे पास रहती हैं, क्योंकि अति घायल होती हैं उनमें मृत्यु भी अधिक होती है। ये हमने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को सभी को लिख के दिया हुआ है। इसके उपरांत अभी तक नगर निगम हमारा क्रिमिनेशन करता भी था, अब नगर निगम हमारा क्रिमिनेशन करने से मना कर रहा है। वो कहता है कि हमारे पास कोई भूमि नहीं है, हम नगर निगम को क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब जब पूरे शहर की घायल गौवंश को नगर निगम हमारे यहाँ लेके आएगा और हम उनका उपचार बिना किसी नगर निगम की सहायता के, बिना अन्य सहायता के, जनमानस के सहायता के बदौलत हम इसको कर रहे हैं, तो नगर निगम को हमें इसके लिए भूमि आरक्षित करनी चाहिए या कहीं भी क्रिमिनेशन हमारा कराए। हमें किस भूमि से भी कोई मतलब नहीं है, उनको क्रिमिनेशन हमारा कराना चाहिए, अन्यथा हम इस कार्य को करने में असमर्थ होंगे। हमारी ये निवेदन हमने 20/10/2019 को कमिश्नर साहब के सामने भी रखा था। कमिश्नर साहब ने उस समय भी 2/11/19 को दिशा निर्देश नगर निगम को दिया कि समस्या का समाधान ढूंढें। आज तक कई बार हम चक्कर लगाते लगाते हार गए, आज तक उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं किया, अपितु हमारा संस्कार करना बंद कर दिया। कल अति जब हो गई, जब एक गौ माता की सूचना हमने दी, नगर निगम ने से हमें मालूम पड़ा कि सूचना हो गई है। शाम को जब हमने अधिकारियों से बात की, दबाव बनाया तो आपकी सूचना नहीं हुई। हमने पूछा क्या कारण है, क्यों सूचना नहीं हुई, तो बोले साहब जिनका हम क्रिमिनेशन कर सकते हैं उन्हीं की सूचना होगी। हमने कहा ये कौन सा तरीका है? कंट्रोल रूम का काम है सूचनाओं को इकट्ठा करना और सूचनाओं को क्रियान्वित करना। अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो ठीक है। अब क्या करेंगे अब आगे? आगे हमने घायल गौवंश को लेने से मना कर दिया, हम किसी भी घायल गौवंश को नहीं लेंगे नगर निगम के माध्यम से। महीने में लगभग कितनी गौवंश मृत हो जाती है बीमारी? लगभग जितनी गौवंश आता है हमारा 50-60% जो हमने लिख के भी दिया हुआ है वो गौवंश खत्म होता है। जबकि इस प्रेस वार्ता में राम कुमार सादानी, अखिल मांगलिक, गोपाल वाष्णे, किशोर जौहरी, ओमवीर गुप्ता, विकास सिंघल, मीतेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इधर इस खबर के लिए वसीम अहमद के साथ प्रदीप पंडित, वरुण न्यूज 18 अलीगढ़। यहाँ वक्त तो चला है बस एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए वरुण न्यूज 18 अलीगढ़। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के लक्षण एक महामारी के हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये भारत है, 137 करोड़, ये है हमारी आबादी। अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस बीमारी को समझने और उससे निपटने के अनेक तरीकों पर भारत को गर्व होना चाहिए। हमें इम्यून रहना होगा, इसी से ये महामारी का अंत होगा। कोविड-19
India's war against the virus. प्रीमियर 20 जुलाई सोमवार रात 8 बजे डिस्कवरी पर। जब हालात मुश्किल थे और देश को थी जरूरत, तब असली हीरो सामने आए। वो डटे रहे हमारे साथ हर अनजान डर के खिलाफ। दूसरों की सेहत के लिए खुद की जिंदगी को खतरे में डाला और नेगेटिव रिजल्ट की प्रार्थना भी की। हमारे घर तक आए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। खुद की सुरक्षा की फिक्र छोड़ हमें सुरक्षित रखा। जब सब धुंधला लगने लगा, तब भी अपने हौसले को बनाए रखा। दिन रात एक करके जरूरी सर्विसेज जारी रखी और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। हमारी गैर मौजूदगी में दुनिया का ख्याल रखा, बिना रुके, बिना थके। निकल पड़े वो लोगों की आवाज बनने। अपनी निस्वार्थता से भेदभाव को क्वारंटाइन किया। जो बोल नहीं पाते, उनकी भूख को महसूस किया। बहादुरी को एक नया अर्थ दिया। सुरक्षा के नए सिपाही बन गए। शब्द यहां कम पड़ रहे हैं, फिर भी हम बोलना चाहते हैं, शुक्रिया।